नमस्कार, बंसल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा। प्रदेश में निकाय चुनाव की रणभेरी बजने से पहले ही सियासी पारा चरम पर है। बयानों की बौछारें हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी जहां बीजेपी और सरकार की घेराबंदी की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस की नाकामी को जनता के बीच उछाल रही है। निकाय चुनाव से पहले वार पलटवार का तड़का भी लग रहा है। निकाय चुनाव से जुड़ी हर खबर लेकर हम हाजिर हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बंसल न्यूज के इस खास पेशकश को, जिसका नाम है मोहल्ला पॉलिटिक्स। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान भले ही ना हुआ है, लेकिन राजनीतिक दलों में चुनावी जंग जारी है। देवास में भी महापौर चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी जहां विकास को मुद्दा बनाने की बात कह रही है, तो कांग्रेस महंगाई पर बीजेपी को घेरने की रणनीति बना रही है। जल्द होगा निकाय चुनाव का ऐलान। बीजेपी बोली, तैयार है हमारा प्लान। महंगाई को मुद्दा बनाएगी कांग्रेस। कौन जीतेगा शहर सरकार की रेस। प्रदेश की 16 नगर निगमों में से एक देवास नगर निगम में महापौर पद के लिए मुकाबला तगड़ा होगा। निकाय चुनाव में महापौर पद के लिए बीजेपी कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है। देवास में पिछली बार बीजेपी से सुभाष शर्मा महापौर बने थे, लेकिन इस बार महापौर की सीट सामान्य महिला के लिए आरक्षित की गई। बीजेपी ने दावा किया है कि इस बार भी महापौर बीजेपी से ही होगा। बीजेपी जिलाध्यक्ष राजीव खंडेलवाल ने तो कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनोज राजानी को चुनौती भी दी है कि वो अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारें। साथ ही कहा कि इस बार बीजेपी विकास को लेकर जनता के बीच जाएगी। इतना ही नहीं, बीजेपी का तो ये भी कहना है कि कांग्रेस के पास उम्मीदवारों का टोटा है, इसलिए बीजेपी की जीत पक्की है और जल्द ही बीजेपी के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया जाएगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करती है। हम सब हमारे जनप्रतिनिधि लोगों के साथ बैठकर विचार विमर्श करके एक सर्वानुमति से एक नाम तय होगा और वो कमल का फूल निशान के आधार पर हम सब लोग मिलकर उस व्यक्ति को जिताने के लिए पूरी ताकत के साथ संगठन लगेगा। खुली चुनौती देता हूं कि वे महापौर पद के सामान्य उम्मीदवार में स्वयं लड़कर भी देख लें। बीजेपी ने जैसे ही कांग्रेस को चुनौती दी, तो कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनोज राजानी भी ताल ठोकने तैयार हो गए और कहा कि अगर सीट सामान्य पुरुष के लिए होती तो जरूर लड़ता। कांग्रेस की माने तो उनका भी प्लान तैयार है और कांग्रेस जनता के बीच बढ़ती महंगाई को मुद्दा बनाएगी। साथ ही शहर की जनता को ये भी बताएगी कि जो भी विकास शहर में हुआ है वो कांग्रेस के शासन में हुआ है, इसलिए जनता इस बार कांग्रेस के पक्ष में वोट करेगी। हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। जैसे ही आचार संहिता लगेगी या चुनाव का बिगुल बजेगा, हम अपने चेहरे सामने लाएंगे। साथ ही पेट्रोल, डीजल और गैस के रेट जो बढ़ोतरी हो रही है, उसको लेकर भी हम इस बात को जनता के सामने रखेंगे। चेहरों की बात है, चेहरे सामने आएंगे, चिंता न करें। शानदार चेहरे आएंगे बिल्कुल। 25 लोगों ने आवेदन किए हमारी पार्टी में। सामान्य सीट होती, अनारक्षित सीट होती पुरुष के लिए, तो मैं तो डंके की चोट चुनाव लड़ता। अगर पिछले निकाय चुनाव के नतीजों पर नजर डालें, तो देवास में कुल वार्ड की संख्या 45 है। इनमें 25 वार्ड में बीजेपी के पार्षद जीते थे, तो कांग्रेस के सिर्फ 9 पार्षदों ने जीत दर्ज की थी और 11 निर्दलीय पार्षद ने जीत हासिल की थी। वहीं वोटर्स की बात करें तो जिले में 10,97,872 से ज्यादा वोटर्स हैं, जिनमें पुरुष मतदाता करीब 5,68,803 है और महिला वोटर 5,29,046 है। जाहिर है कि इस बार के निकाय चुनाव में सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होगी। यही वजह है कि चुनावी ढोल बजने से पहले ही आरोप प्रत्यारोप के जरिए नेताओं ने एक दूसरे पर मानसिक दबाव बनाना शुरू कर दिया है। अमिताभ शुक्ला, बंसल न्यूज, देवास।